Hello bachcho, let's read the question. The question says at low temperature phenol reacts with Br2 in CS2 to form first is M-bromophenol, B is ortho and para-bromophenol, C is para-bromophenol and D says 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब हम फिनोल की Br2 और CS2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है. तो सबसे पहले तो इसके लिए जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज रिएक्शंस ऑफ फिनोल. सो हमारे पास जो फिनोल है वो हमें किस तरह से रिएक्शन देता है उसकी हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले अगर हमारे पास मान लो फिनोल है और अगर हम उसकी रिएक्शन करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 के साथ. सो CS2 हमारे पास क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है. सो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज मोनोब्रोमोफिनोल्स. सो मोनोब्रोमोफिनोल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा और सेकेंड हमारे पास क्या होगा, जो पैरा पोजीशन है वहां पे हमारे पास ब्रोमीन लग जाएगा. ठीक है. सो हमारे पास क्या होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल उस केस में बनता है जब हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेते हैं, क्योंकि वाटर क्या करता है हमारे OH की जो पोलैरिटी है उसको इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से रिंग जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ ब्रोमीन. उस केस में ट्राइब्रोमो बनता है. लेकिन इस केस में हमारे पास जो CS2 है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है. सो एक तो हमारे पास यहाँ पे बनता है ऑर्थोब्रोमोफिनोल, एक बनता है पैराब्रोमोफिनोल. अगर हम इनमें से मेजोरिटी की बात करते हैं तो ये हमारा मेजर बनता है, ये हमारा माइनर बनता है. बट क्वेश्चन में हमसे मेजर माइनर नहीं पूछा, हमसे सिंपल पूछा था कि क्या क्या बनते हैं. तो इसका ऑप्शन आएगा दैट इज बी, दैट इज बोथ ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनोल्स आर फॉर्म्ड व्हेन phenol reacts with Br2 in CS2. Hope you find the answer. Best of luck.